बोले निंदा से जैसा बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं है। थोड़ी घनी निंदा तो भाई हम सब करते सुनते ही रहते हैं। हाँ, उससे पहले हम कह देते हैं भाई कहना तो नहीं चाहिए पर चलो कह देते हैं। ऐसे दो लोग बात करते हैं ना तो कह रहे हैं कि अच्छा तुमको एक बात बताएं, देखो वैसे ऐसे कहना तो नहीं चाहिए पर देखो ऐसा हो रहा है, देखो इसको कहते हैं अब आत्म विवेक का अनादर, इसको कहते हैं आत्मज्ञान का अनादर। आपको पता है नहीं कहना चाहिए फिर भी कह रहे हो आप। और मुझे लगता है किसी के अनादर से बड़ा तो अपना ही अनादर है। अपना ही अनादर व्यक्ति करता है, जानता है कि मार्ग ठीक नहीं है फिर चलता है, ये काम ठीक नहीं है फिर करता है। अभी बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए थे, माने सब ऐसा करते हैं ना। थोड़ी बहुत कहने सुनने में ऐसे निंदा हो जाती है। अच्छा फिर कभी कभी हम ये भी कह देते हैं भाई सत्य है, इसमें निंदा क्या है, तो सत्य है हम कह रहे हैं। पर संत कहते हैं, संतों की रहनी, संतों की कहनी कुछ और है। संत कह रहे अरे भलो बुरो संसार, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अरे निर्णय करने वाला, न्याय करने वाला कोई बैठा है, जाकी जैसी भावना ऐसो ही फल दे। और फिर ध्रुवदास जी तो बहुत सावधान करते हैं, पर निंदा के किए ते आवत कछु नहीं हाथ। ये पंक्ति सदा स्मरण रखनी चाहिए। करे मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। भगवान ने भी नवदा भक्ति का उपदेश करते हुए ये बात कही है, सुपने हूं नहीं देखा हूं पर दूसरा। निंदा के मूल में क्या है? निंदा के मूल में परदोष दर्शन ही तो है, तभी तो आप निंदा कर रहे हो। निंदा के मूल में क्या है? परदोष दर्शन है। भगवान ने सीधी निंदा की बात ना कह के मूल काटने की बात कही है कि इसका मूलोच्छेद किया जाए। परदोष दर्शन हो ही नहीं। करनी हो तो अपनी निंदा करो, चार लोगों में बैठ के अपनी निंदा करो। निंदा ही करनी है तो अपनी निंदा करो। संत अपनी बात कहकर सुनाता है, मौसम कौन कुटिल खल कामी। कहे जा रहे हैं सूरदास जी, हो सब पतितन को राजा। सूरदास कह रहे हैं हो सब पतितन को राजा। कह रहे को कर सके बराबरी मेरी। बोले पाप में मेरी बराबरी कौन कर सकता है? ऐसा सामर्थ हो तो फिर ऐसी अपनी निंदा करो, अपना दोष बखानो। पर निंदा के किए थे आवत कछु नहीं हाथ। और यहां तो गोस्वामी जी कह रहे भाई इसके जैसा पर निंदा सम अघ न गरीसा। कह इसके समान कोई भारी पाप नहीं है। कितना पुरुषार्थ करके, परिश्रम करके, कितनी मेहनत करके आप भजन साधन करते हो, थोड़ी देर किसी की निंदा की और जो सब किया था सब गांठ का धन गंवा दिया। और केवल गांठ का धन ही नहीं गंवाया, कह रहे मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। निंदा करना कह रहे जीभ से किसी का मल साफ करना है। जीभ से ही निंदा करते हो ना। ऐसा निंदनीय है ये, कैसा घृणित है ये। कह रहे पर निंदा सम अघ न गरीसा। और फिर आगे तो गोस्वामी जी ने कहा है, बोले क्या गति होती है उसकी। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगा दूर होई अवतर। तो सबकी निंदा करने वाला बोले चमगादड़ होकर आता है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, अब भाई वो तो त्रिकालदर्शी महापुरुष है, ठीक ही कह रहे होंगे। ये जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। चमगादड़ माने जिसके हिस्से अंधकार ही अंधकार आता है, अंधकार ही अंधकार। एक और बात है भाई, होता क्या है फिर ऐसे कहते सुनते ये वृत्ति हमारा अभ्यास बन जाती है। फिर वही बात स्वभाव में आ जाती है, और जो बात स्वभाव में आए उससे छुटकारा पाना लगभग असंभव हो जाता है।
बहुत कठिन तो है ही, जो बात स्वभाव में आ जाए। इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा भी अपना दोष देखो, दौड़ कर जाओ, प्रभु से प्रार्थना करो, 2 माला करो, नाम जप करो, नाम की ओट लीजिए। प्रभु मैं अपनी संभाल नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपने बल अपनी शक्ति से इस दोष को दूर नहीं कर पा रहा हूं, आप कृपा करो। और मैं वाणी को विराम देने से पहले फिर आपसे कह रहा हूं, अपना अनुभव आपसे बांट रहा हूं, आप सच्चे हृदय से प्रार्थना करोगे, प्रभु तुरंत स्वीकार करते हैं। कोई ना कोई बानक बनेगा, कोई ना कोई घटना घटेगी, या तो भीतर घटेगी या बाहर घटेगी, कि आपको उस वृत्ति से, आपको उस दूषित वृत्ति से प्रभु बाहर निकालेंगे।